Hello student, good morning. I am Amarjit, your math teacher. Today I discuss exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद द फॉलोइंग, ठीक है। यानी दी हुई जो आपके रेशनल नंबर हैं उनको ये बताना है कि ये कौन से प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। एसोसिएट मल्टीप्लिकेशन में है या ऐड में है या डिवाइड में है, ठीक है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो भी प्रक्रिया है सभी को आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सभी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आपको अगर नॉलेज होगा तो आपको ये सभी जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएंगे। फिलहाल मैं ए एंड बी जो है मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट होंगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी ये डिस्कस किए गए हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है, या क्लोजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल चलिए ये आपको बताना है कि कौन से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, कैड में या डिवाइड में, जो भी है प्रक्रिया, तो आप इसको एक बार देख लेते हैं। आपको फर्स्ट राइट किया गया -5/9 इंटू 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू -5/9। आपको बताया गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B, ठीक है। अगर ऐसा मेथड फॉलो हो रहा है, अगर ऐसे मेथड फॉलो होते हैं, यानी एक बार इस डिजिट, ये दोनों डिजिट एक साथ हैं तो इनको फिर एक बार अगर फर्स्ट राइट किया गया है तो अगले स्टेप में देखा ये जा रहा है कि सेकेंड वाला स्टेप फर्स्ट पे आ गया और फर्स्ट वाला स्टेप जो है सेकेंड पे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा आपका, ठीक है। क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राइट किया गया है, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट या राइट हैंड साइड जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें, फिलहाल आपको ये शो करना है कि कौन से प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसको हम लेफ्ट हैंड राइट के साथ देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस, इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन किया तो -15 45, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा। 15 1 जा 15, 15 3 जा, तो ये आपका हो गया क्या -1/3, ठीक है। अब इधर हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो क्या है आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं, आप क्लियर हो जाए -1/3। ये आपका क्या है, आंसर इधर आया है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड हम जो है देखते हैं, राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या राइट किया गया 3/5 इंटू -5/9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर ये इसको ब्रैकेट क्लियर करेंगे तो इसे सिंबल जो है, सिंबल एक साथ रहेंगे तो हो जाएगा -15/45, डिवाइडेशन होगा आपका आ जाएगा -1/3, ठीक है। यानी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था अगर सेम रेशनल नंबर प्राप्त होते हैं, फाइंड होते हैं, क्या करने पर, इस प्रकार की चेंजिंग करने पर, यानी A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। ये कौन से मेथड में चल रहे हैं? कम्यूटेटिव तो है, लेकिन कम्यूटेटिव क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव कौन से है, कौन सी प्रक्रिया में चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर मल्टी का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये मल्टी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, CATION। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये मेथड जो है इसी पे आधारित है। ये कम्यूटेटिव मेथड जो बताया गया है इसी प्रकार से बताया गया है
कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, मान लीजिए रेशनल नंबर है और इसके मल्टी करने पर जो हमें फाइंड होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमें रेशनल नंबर कोई फाइंड हुआ, तो नेक्स्ट जब हम इसके डिजिट को चेंज करके यानी C/D इंटू A/B, अगर हमें सेम रेशनल नंबर फाइंड होता है तो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं अगले स्टेप को। अगला स्टेप यानी आपका बी, जो ये आप राइट कर लेंगे, बी स्टेप जो आपको दिया गया है, बी स्टेप आपका है तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किसके अंतर्गत आएगा। तो -5/3 लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ठीक है, इंटू 3/24 इक्वल टू, इसका सीधा मल्टी कर लें तो मल्टी हो जाएगा आपका -15/3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 6 1 7। डिवाइडेशन करना चाहें तो आप डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी देख सकते हैं, स्मॉलिस्ट कर लें, यानी डिवाइडेशन मतलब स्मॉलिस्ट करना चाहें तो आप स्मॉलिस्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में भी वही प्रक्रिया सेम है। तो इसमें देखते हैं क्या, तो ये जो है आपका -5/3 इंटू 1/6 इंटू -3/4, तो इसको क्लियर करेंगे हो जाएगा -5 इक्वल टू 18 इंटू -3/4। इसको आप जो है इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 15 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आ जाएगा 72, ठीक है, सिंबल वही है। अब देखिए, अब इस देखिए मल्टीप्लिकेशन तो है, अभी मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर इस मेथड पे चले थे, AB इंटू C/D, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है मेथड आपका जो अपनाया गया है वो एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंतर्गत अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको जो है दे दिया जाए, देखिए इसका सिस्टम यही है, यानी A/B इंटू C/D एक ब्रैकेट में करके, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई और स्टेप रख लेते हैं, A/B C/D या E/F कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक मेथड इस तरह कर दिए। अगले मेथड में क्या किए कि इन दोनों में से एक को बाहर कर दिया गया, यानी इन दोनों में से ब्रैकेट में एक से बाहर कर दिया गया, तो क्या हो गया, यानी हमने क्या किया कि A/B इंटू C/D इंटू यानी इसको इस तरह लिख लीजिए E/F, ताकि आपको समझने प्रॉब्लम ना हो, E/F, ठीक है। ये मेथड अलग हो गया, यहाँ पर देखिए इक्वल टू ये इतना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है यानी कहने का मतलब है आपके पास 3 रेशनल नंबर है जिसमें 2 को पहले ब्रैकेट में किया गया है और 1 को बाहर कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ, अगले को फिर जो 2 ब्रैकेट में थे उनमें से 1 को बाहर कर दिया गया, ठीक है, और फिर जो है दोनों लास्ट वाले जो स्टेप थे इनमें कर दिया। फिर किसके अंतर्गत आ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम टोटल आपको सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो है नियम सभी जानते हैं, नियमों के अनुसार रूल्स जो बताए गए हैं उसके अनुसार आप सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस
अगला स्टेप आपका सेकंड क्वेश्चन का है सी एंड डी, ठीक है। इसमें देखिए डिवाइडेशन मेथड से क्लियर किया गया है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, यानी विभाजित करते हुए। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और ये आपका दिया गया है 2/3 × 5/8 इज अ रेशनल नंबर, ये भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम मल्टी कर रहे हैं, ये जैसे हमने कहा कि a इंटू ए, ठीक है, a इंटू बी, और यहाँ पर b भी लिखेंगे। अगर हमें सेम वही चीज़ फाइंड होता है तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। सेम कहने सेम फाइंड हो या ना हो, लेकिन ये हो कि वो रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। यानी टू अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, मल्टी करते हैं, जो भी यानी मल्टी डिवाइडेशन ऐड जो भी करें, यदि हमें पुनः जो है रेशनल नंबर फाइंड होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टीज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी सेम प्रक्रियाएं चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई ब्रैकेट में इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट में y इंटू जेड जो है, ये सभी किसके अंतर्गत है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है एसोसिएट प्रॉपर्टीज में होता है। यानी अगर हमने अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही बताया था, ए इंटू सी अपान बी सी अपान डी एक ब्रैकेट में हो, इसके बाद ई अपान एफ कर दें, और नेक्स्ट स्टेप में जो है हम ए अपान बी इंटू सी अपान डी इंटू ई अपान एफ कर दें। ऐसा मेथड अगर कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कौन से प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। फिलहाल चलिए इसको हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसी पे जो है फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड। मैंने पहले फर्स्ट स्टेप यानी पहले इतना स्टेप देखेंगे, फिर सेकेंड वाले स्टेप में देखते हैं। इसके बाद क्या ये क्लियर होता है कि क्या रेशनल नंबर में फाइंड होता है या नहीं होता, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस वाले स्टेप में है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया गया -2/7 इंटू वाई की वैल्यू दी गई है -3/4, ठीक है। इसको जो है हम स्मॉल ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं इंटू 11/12, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्लियर होगा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 28 इंटू 11/12, ठीक है। तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये आपका क्लियर कितना हुआ 11/28, ठीक है। ये आपका क्या था पहला स्टेप यानी लेफ्ट हैंड साइड में था। सेकेंड वाले स्टेप को फॉलो करते हुए हमें चलना है, यही स्टेप है आपका। इस बार जो है क्या था, एक्स को बाहर रखा गया है, ठीक है, और y प्लस जेड को जो है ब्रैकेट में रखा गया है। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले x यानी x का वैल्यू क्या दिया गया -2/7 इंटू ब्रैकेट में आपका क्या है y की वैल्यू क्या दी गई है -3/4 इंटू जेड की वैल्यू 11/12, ठीक है। सॉल्व करिए, सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2/7 इंटू 33 -33/48, ठीक है। अब इसको क्या क्लियर किया जाए, इसमें जो है आपका मल्टी होगा, तो मल्टी होगा तो क्या हो जाएगा 3 2 या 6 यानी 66/, और इसका मल्टी करेंगे क्या होगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 11 तो है लेकिन ये सीधा यहाँ पर मल्टी होगा, यानी यहाँ 28 ना आकर 28 2 यानी 56 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28, 7 4 जा
28। यहाँ पर या आप यूँ कर सकते हैं, इसको डिवाइडेशन यहीं पर कर लीजिए, ब्रैकेट है ये, देखिए ब्रैकेट सेम है, तो आपका आ जाएगा 2/7 इंटू 33/48, तो डिवाइडेशन हो सकता है ना, तो हो जाएगा 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर कितना 24, ठीक है। तो आपका क्लियर क्या होगा नेक्स्ट 2, यानी इसका 1 और 11 का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 इंटू 33/7 इंटू 24, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 33/56, 56 नहीं मल्टी करके देख लीजिए, 7 4 जा 28 टू 7 2 जा 14, 14 2 16, ठीक है। और डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56, यानी इक्वल टू 11/56, ठीक है। अगर दोनों पक्षों को देखें, यानी आपका ये तो क्या था राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड था, यहाँ भी वही सेम है और यहाँ भी सेम है। हम ये राइट कर सकते हैं कि ये जो है हमारा एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत, प्रॉपर्टी ऑफ किसके मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टी ना, आप मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कुछ ये आपको समझ में आया, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x की यहाँ वैल्यू इस बार दी गई है, x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू दी गई है -1/2, ठीक है, और z की वैल्यू जो दी गई है वो आपका दिया गया है 1/4, ठीक है। तो हमें दोनों मेथड से फॉलो करके देखना है, एक बार इस मेथड से और एक बार इस वाली स्टेप से, ठीक है। दोनों स्टेप से हमें फॉलो करके देखना है और देखना क्या है कि दोनों तरफ, यानी इस वाले स्टेप में या इस वाले स्टेप में, दोनों में जो है हमारा रेशनल नंबर फाइंड होता है कि नहीं होता है, और कौन से प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ये, अब प्रॉपर्टीज़ तो आप क्लियर हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, हमारा राइट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं, एक्स के इस वाले मेथड से चलेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या दी गई 1 की वैल्यू 1 यहाँ पर अपान कर लेते हैं, इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है, इंटू 1/4, ठीक है। तो जो है ये आपका एक साथ है और ये अलग है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, यानी इसकी वैल्यू आई आपकी -1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/8, ये तो हुआ आपकी वैल्यू। ये आपका किस में है, राइट लेफ्ट में है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में क्लियर कर लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड में भी क्लियर करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपको क्या है, एक्स की देखिए यहाँ पर क्या किया, देखो समझ आप अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि प्रॉब्लम हो। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई जो है ब्रैकेट के अंदर थे, जेड बाहर था, इस बार जेड एक्स बाहर है और वाई और जेड अंदर है, तो उसी मेथड के हिसाब से हमें इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू दी गई है 1 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1/2 इंटू 1/4, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्या बनेगा आपका 1/1 इंटू -1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन इसका, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए तो हो जाएगा -1/8, ठीक है। यही लिख सकते हैं, देखिए दोनों में सेम आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस किसके अंतर्गत आ रहे हैं सभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा एलसी वाला स्टेप है, इसको जो है आप स्वयं सॉल्व करेंगे, डू हिमसेल्फ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।